हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल का प्रीव्यू करेंगे। कौन स्क्वाड खिला सकता है यहाँ पे, हांसी फ्लिक क्या स्कोर लाइन हो सकती है और किस तरीके का गेम हो सकता है, उसको एक बेसिक लेवल पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स। कल जो बेस्टनी वाली न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करी थी दोस्तों, हालात पलट गया है, जज्बात पलट गए हैं, सब पलट के रख दिया। आमलेट पूरा तहलका आमलेट का भैया यहाँ पे ठेला आमलेट बन चुका है दोस्तों यहाँ पे। इसके सिवाय दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेन वान ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। कुंडे से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अल्वारो कॉर्टेस का रिन्यूअल एंड सबसे बड़ी बात कि लपोर्ता का मुंह कितना बड़ा है। भाई फालतू की बकवास करता रहता है दोस्तों यहाँ पे, उसको और हम लोग शेयर करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द बार्सिलोना अपडेट। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ मैं उन लोगों को यहाँ पे भाई जो लोग कल के वीडियो देख के मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि भाई बेस्टोनी 50 मिलियन में कैसे आ सकता है। देखो दोस्तों, कल जिसने पूरी वीडियो देखी है, पूरा का पूरा वो जो 6-7 मिनट का भाई मैंने जो शेयर किया अपने व्यूज़, उसमें मैंने क्लियरली बोल दिया था भाई कि मुझे पर्सनली लगता है कि बेस्टोनी लीव करेगा इंटर मिलान को इस सीज़न में। बट 50 मिलियन इज़ वेरी लेस भाई। मैंने तो इनफैक्ट बोल दिया था भाई उसी वीडियो में कि ये जो जिसने भी न्यूज़ क्लियर यहाँ पे ये जो रिवील करी है दोस्तों, दे आर नॉट वेरी रिलायबल सोर्सेज। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे बड़े बड़े यहाँ पे रिपोर्टर्स। भाई फब्रिज़ियो ने क्लियरली कह दिया है कि भाई इंटर मिलान बेस्टोनी से दुनिया का पैसा कमाएगी। मतलब भाई यहाँ पे तेल का कुआं है बेस्टोनी और इससे वो पैसा कमाएगी। बिल्कुल क्लियरली बोल दिया गया है इंटर मिलान के द्वारा कि भाई अगर बेस्टोनी जाता है तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जाएगा। 120 मिलियन शायद से हम नहीं कमाएंगे उससे, या फिर हम लोग 120 मिलियन में तो नहीं बेचेंगे। बट सेंटर बैक्स की जो अभी तक की हिस्टोरिकल साइनिंग्स रही हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पे बेस्टोनी पे करके जाएगा इंटर मिलान के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग सबसे बड़ी बड़े जो मूव्स हुए हैं उनमें से दोस्तों पहला मूव है हैरी मैगवायर। इनको साइन किया गया था 97 मिलियन यूरोज में और इसमें मेजरली ज़्यादा एड ऑन्स नहीं थे, तो ये अमाउंट भाई यहाँ पे मैन यूनाइटेड ने पे किया था। बट जो दूसरा जो यहाँ पे प्लेयर है भाई, यहाँ पे गॉर्डियोल जो है भाई यहाँ पे, जो कि मैन सिटी ज्वाइन करते हैं फॉर अ सम ऑफ 90 मिलियन यूरोज। बट इसमें इसके सिवाय भी दोस्तों कुछ एड ऑन्स थे जो कि पूरे हुए नहीं हुए, बात अलग है। बट यहाँ पे भाई जो सबसे बड़ी फी थी यहाँ पे गॉर्डियोल की थी। एंड भाई समवेयर अराउंड 100 मिलियन की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होगी इंटर मिलान दोस्तों। यहाँ पे 100% मैं मान के चल रहा हूँ कि इंटर मिलान 100 मिलियन की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होगी। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने जब से ये सुना है तब से बार्सिलोना के कैंप के थ्रू तरफ से ये भाई आवाज़ें आ रही हैं कि बार्सिलोना के लिए भाई यहाँ पे बेस्टोनी इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। भाई हमारे पास 3-4 और प्लेयर के ऑप्शन है। वेन वान हो गया भाई, यहाँ पे आपके स्लॉटर बैक हो गए, ऑब्वियसली सेनेसी हो गए, एंड देन देर आर मल्टीपल प्लेयर्स ऑल्सो भाई। वो जो आपके नेदिक के करके जो थे ना भाई रोमा के प्लेयर्स, तो ये सारे प्लेयर्स हैं, 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया, बट मैंने भाई पहले ही क्लियर कर दिया था। खैर दोस्तों लपोर्ता पे चलते हैं, जहाँ पे लपोर्ता ने कल बहुत ही बढ़िया अपना जो इलेक्शन जीता, उसके बाद उन्होंने भाई फर्स्ट क्लास इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने 3 प्लेयर्स के बारे में बात करी दोस्तों। उन्होंने बात करी फरान टोरेस के बारे में, उन्होंने भाई यहाँ पे लेवेंडोव्स्की के बारे में बात करी, एंड देन उन्होंने रैशफोर्ड के बारे में बात करी। सबसे पहले रैशफोर्ड से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ही वॉन्ट रैशफोर्ड टू ज्वाइन बार्सिलोना, चाहे वो उसको एक्सटेंड करने की बात हो। तो एक्सटेंड करने से मतलब ये है दोस्तों कि बेसिकली उसका जो लोन है, एक और लोन को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है बार्सिलोना के मैनेजमेंट के बीच में। और यहाँ पे अगर आप मैन यूनाइटेड की तरफ से अगर बातें सुने तो वो भी एग्री करते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लोन 1 और साल का एक्सटेंड करना है रैशफोर्ड का तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बार जो बाई आउट क्लॉज होगा ना वो 40-45 मिलियन होगा, 30 मिलियन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मैन यूनाइटेड की दोस्तों ये रहेगी। एंड बार्सिलोना के लिए भी ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो भाई 14 मिलियन 12 मिलियन जो भी उसकी यहाँ पे फ़ी है उसमें काम चल जाएगा बार्सिलोना का। बट द थिंग इसकी क्या हमें एक्चुअली चाहिए भाई रैशफोर्ड? क्या हम एक यंग प्लेयर नहीं लेके आ सकते जो कि हम लोग भाई धीरे धीरे डेवलप भी करें? क्या रैशफोर्ड उस तरीके हमें जो ज़रूरत है उस तरीके की फुटबॉल खेल रहा है? आई डोंट नो दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा। दूसरे प्लेयर भाई यहाँ पे फरहान टोरेस। भाई यहाँ पे फरहान टोरेस काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लपोर्ता को। ही बिलीव कि ही इज़ वेरी गुड स्ट्राइकर, और भाई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर में से एक है यहाँ पे फरहान टोरेस। एंड हमारे पास तो इनफैक्ट 2 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हैं। ठीक है, तो फरहान टोरेस पे पहले बात कर लेते हैं। तो फरहान टोरेस का उनका मानना है कि वो मल्टीपल पोजीशन में भी खेल सकता है, बहुत नेचुरल प्लेयर है। तो इस वजह से हम लोग
चाहते हैं कि भाई फरहान टोरेस रुके, तो यहाँ पे फरहान टोरेस भी रुकना चाहता है, रैशफोर्ड को भी रोकना जाना चाहता है। थर्ड प्लेयर हैं जो कि हैं लेवेंडोस्की। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे उनका पहले भी इंटरव्यू आया था कि लेवेंडोस्की ने जब बार्सिलोना ज्वाइन करी थी तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, जो कि हमें खुद नहीं दिख रहा भाई। क्या सेक्रीफाइस है भाई, 24 मिलियन की सैलरी उठा रहा है, समवेयर अराउंड दैट। 28 भी रिपोर्ट होती है, कहीं पे 20 मिलियन रिपोर्ट होती है, बट भाई काफ़ी मोटी हेफ्टी फी है यहाँ पे अगर आप देखें तो लेवेंडोस्की की। तो क्या सेक्रीफाइस है भाई, ये क्या सेक्रीफाइस है। बायर्न ने भी कौन से लेवेंडोस्की के जाने के बाद चैंपियंस लीग जीत लिया है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना कि वो बहुत बढ़िया टीम छोड़ के आ रहा है और बहुत कुछ उसने यहाँ पे भाई एकदम संघर्ष किया है, मतलब 20 मिलियन की सैलरी से 2 मिलियन की सैलरी पे आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। बहुत अच्छी सैलरी हमने यहाँ पे बायर्न ने जो उसको दे रहे थे, बायर्न तो इनफैक्ट उसकी सैलरी काट रहे थे। तो भाई यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भाई लपोर्ता फालतू बकवास करता रहता है। इनफैक्ट वो तो ये भी बोल रहा है कि लेवेंडोस्की को रिन्यू करेंगे हम लोग, और अगर ये लेवेंडोस्की को रिन्यू करेंगे तो सोच लो दोस्तों क्या होगा भाई, क्या होगा। इस बार तो तरस गई थी आंखें स्ट्राइकर की गोल को देखने में, अगली बार तो भाई एक बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ा, और एक भाई टूथलेस शार्क रहेगा, तो भाई क्या होगा। खैर दोस्तों, ज़्यादा रोना धोना नहीं करते हैं, मूव ऑन करते हैं वेंडेवान की तरफ, जहाँ पे उन्होंने 2 बड़ी स्टेटमेंट दे दी हैं। पहली स्टेटमेंट तो उन्होंने दी है कि भाई यहाँ पे मीडिया में ये बात चल रही है कि भाई जो टॉटनहम के प्लेयर्स हैं वो स्विच ऑफ हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया बोल रही है कि प्लेयर्स को लगता है कि वो तो सीजन के एंड के बाद चले जाएंगे और भाड़ में जाए बाकी फुटबॉल यहाँ पे टॉटनहम का। और वो भी ये भी बोलते हैं कि ये भी गलत है भाई। साथ में वो ये बोलते हैं कि यार अभी एक रिपोर्ट आई थी कि एक प्लेयर है टॉटनहम के अंदर जो जा के दुनिया में अब बाकी प्लेयर्स को बोल रहा है कि भाई मेरा एजेंट तो बात कर रहा है किसी टीम के साथ, उसका इशारा खुद की तरफ एंड भाई बार्सिलोना की तरफ था, और बोल रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। ये कौन हवा में तीर छोड़ रहा है भाई, ये कौन है भाई वो बंदा। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है भाई वेंडेवान। एट द सेम टाइम दोस्तों ये भी दिख रहा है कि मतलब मीडिया ज़्यादा उसको फोर्स कर रही है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है दोस्तों यहाँ पे, ना कि उसकी टीम। बट हाँ, कहीं ना कहीं भाई फैंस के रिएक्शन बहुत ही पुअर हैं इस चीज़ में। भाई मैं देख रहा था टॉटनहम के जितने फैंस हैं वो तो क्लियरली ये सारी स्टेटमेंट्स को सच मान के भाई यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भाई जा तू जा, कोई टू रिमोरिया जा भाई, जो भी जाना चाहता है जाए भाई, भाड़ में जाए, हम लोग दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे अपनी टीम को। और मतलब फैंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स पे बिलीव नहीं करते हुए दिखाई दिए। एंड भाई यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन है प्लेयर की वो क्लियरली दिख रही है। खैर दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अलवारो कॉर्टेस की तरफ। न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे भाई, बताया जा रहा है कि अलवारो कॉर्टेस ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। अभी हम लोग रिसेंटली बात भी कर रहे थे उस प्लेयर को, उसको भाई यहाँ पे एटलीस्ट कॉल अप मिला अगेंस्ट भाई यहाँ पे न्यूकासल वाला गेम एंड देन सीविया वाला गेम। एंड भाई यहाँ पे फाइनली उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया। उसको दिख रहा है कि जो यहाँ पे लास्ट सीजन में बाकी जो लेफ्ट सेंटर बैक्स जो छोड़ के बार्सिलोना को गए हैं उन्होंने गलती करी है, वो मुझे गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देयर इज अ चांस कि भाई बहुत अच्छा चांस है कि मैं बार्सिलोना के लिए डेब्यू कर सकता हूँ और इनफैक्ट खेल भी सकता हूँ। इफ समहाउ भाई यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन को कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए भाई, तो देन देयर इज अ क्लियर चांस कि भाई मैं यहाँ पे बार्सिलोना के लिए खेल सकता हूँ। एंड उसने इसके चलते भाई यहाँ पे रिन्यू कर लिया है 2028 तक। ज़्यादा नहीं रिन्यू किया है बट ठीक है, आई बिलीव कि यंग प्लेयर्स के लिए इतना ठीक है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं। आखिरी जो फ्लिक से रिलेटेड स्टेटमेंट है उसको कवर करके फिर हम लोग मैच का प्रीव्यू करेंगे। देखो फ्लिक ने दोस्तों यहाँ पे बोला है, बहुत ही बढ़िया बात सुन के बहुत मज़ा आया दोस्तों। यहाँ पे उससे पूछा गया कि भाई अब आगे का क्या प्लान है आपका, मतलब भाई आप क्लब के साथ रिन्यू करोगे कि नहीं करोगे, वो चलो ठीक है, बट उसके बाद क्या करोगे आफ्टर बार्सिलोना, व्हाट यू विल बी डूइंग। उसने बोला आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा ही नहीं, दिस क्लब विल बी माई लास्ट क्लब और इसके बाद एंड दिस जॉब विल बी माई लास्ट जॉब, और इसके बाद मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है, तो शायद से मोस्ट प्रॉब्लम मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट थी जो कि भी पर्सनली हम फैंस को दिल पे छू के चली गई कि भाई ये बंदा आया था यार पूरा का पूरा क्लब चेंज करने के लिए, मतलब फुटबॉल चेंज करने के लिए, बार्सिलोना की जो स्थिति खराब थी हमारी, और ये क्लब चेंज करके चला गया। मतलब क्लब इन द सेंस भाई हमारे अंदर की भावनाओं को समझ रहे हो कैसे चेंज करके चला गया फ्लिक। चलो खैर दोस्तों, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, प्रीव्यू की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भाई हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या स्क्वाड खिला सकता है। देखो मैं उन सब घिसी पिटी बातों को बोलना नहीं चाहता कि भाई इंटेंसिटी हाई रखेंगे, सबको पता है भाई बार्सिलोना अगर इंटेंसिटी हाई रखेगी तो न्यूकासल को हरा ही सकती है। बट द क्वेश्चन हेयर इज कि भाई हम लोग इंटेंसिटी उस लेवल पे मेंटेन कर पाएंगे जिस लेवल पे उसका काउंटर निकाल सकती है न्यूकासल। एंड इसके लिए दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि स्क्वाड में कौन कौन खेल रहे हैं। स्क्वाड को हमें काफ़ी टाइट और काफ़ी इंटेंस रखना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से दोस्तों स्ट्राइकर वाली पोजीशन में मैं हटा रहा हूँ लेवेंडोस्की एंड फरहान टोरेस को, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डैनी ओल्मो को। डैनी ओल्मो की भाई वो जो आप समझते हो, देखो यार डैनी ओल्मो मोस्ट ऑफ द टाइम हकता है, बट अगर उसको कोई भी जरा सा कम आंक ले या फिर भाई जरा सा उसको भाई थोड़ी सी स्पेसेस दिया जाए
तो यहाँ पे डैनी ऑल्मो बन जाता दोस्तों, मतलब इंडियन फिल्मों वाला डैनी बन जाता दोस्तों। एंड ऐसे में भाई पर्सनली पिछले गेम में उसने अपना जो था मेटल दिखाया था, इस गेम में भी मैं मान के चल रहा हूँ कि उसको चांस मिलना चाहिए एज अ फॉल्स 9 खिलाने का। एंड वो और फरमीन कुछ भाई यहाँ पे ट्विनिंग चले इन दोनों के बीच में, एंड फरमीन थोड़ा सा कवर करेगा लामिन यमाल को, थोड़ी सी हेल्प करेगा लामिन यमाल को। एट द सेम टाइम ऑल्मो यहाँ पे भाई स्पेसेस में रन बनाएगा, कुछ पेनल्टीज विन करने की कोशिश करेगा, बाहर से शॉट लेने की कोशिश करेगा, फरमीन भी सेम चीज़ करेगा। एंड भाई लेट्स होप कि भाई हमारी टीम कर ले। देखो मैं यहाँ पे लेवेंडोस्की को क्यों नहीं डालना चाहता भाई, क्योंकि पिछले गेम में भी वो बहुत काफ़ी हद तक इनएफेक्टिव ही रहे थे। आई नो कि डैनी ऑल्मो भी इनएफेक्टिव रहेगा, बट भाई जिस तरीके की इंटेंसिटी वो दिखा सकता है वो लेवेंडोस्की नहीं दिखा सकता ना। लेवेंडोस्की बुढ़ा गए हैं भाई। देन मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा रफीनिया को अगेन, भाई यहाँ पे रैशफोर्ड को रखने का अभी फिलहाल मेरे को सेंस समझ में नहीं आ रहा है, मे बी सेकंड हाफ में मैं ले आऊँगा। राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली लामिन यमाल, उसको रिवेंज लेना है दोस्तों, उसको रिवेंज लेना है। मिडफील्ड पेड्री की वापसी मिडफील्ड में आएगी वापस से भाई। अगर हम देखें बर्नाल खेलेंगे इस गेम में, रेस्टेड हैं अच्छे से, तो उनको भाई यहाँ पे खिलाना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट बैक में अगर मैं बात करूँ तो एरिक गार्सिया भाई मेरे हिसाब से कुंडे के बाद अगर कोई एक प्लेयर है जो कि वहाँ खेलने लायक है इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ड्यूटीज़ में, तो भाई यहाँ पे वो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एरिक गार्सिया ही है। एंड एरिक गार्सिया नाउ इज फिट, तो वो डेफिनेटली खेल रहे हैं उस पोजीशन में मेरे लिए। कुबारसी विल प्ले एज अ RCB LCB पोजीशन में। जेरार्ड मार्टिन ने कुछ गलत अभी तक किया ही नहीं है दोस्तों, मेजरली कुछ गलत नहीं किया है, ब्लंडर नहीं किया है, तो यहाँ पे भाई डेफिनेटली मैं जेरार्ड मार्टिन को चांस दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में कंसेलो, वी नीड दैट इंटेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया विल हेल्प लामिन यमाल नाउ इवन मोर। तो अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि हमारा अटैक थोड़ा बैलेंस हो जाएगा दोनों एंड से। पिछली बार तो भाई राइट हैंड साइड डेड हो गया था हमारा ऑलमोस्ट, बट द थिंग इज कि ये जो एरिक गार्सिया आगे चला गया एंड भाई यहाँ पे कंसेलो भी आगे चला गया, 2-3 ना खुल जाए दोस्तों हमारी यार। ये दौड़ने वाले लोग हैं भाई, ये बहुत पागलों की तरह प्रेसिंग करने वाले लोग हैं भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एंड इसीलिए दोस्तों हमारे को इंटेंसिटी मेंटेन करनी है, प्रेसिंग करनी है। जो रेस्ट इन्होंने पेड्री को दिया है, बर्नाल को दिया है और बाकी प्लेयर्स हैं, एरिक गार्सिया एकदम फ्रेश होगा भाई, 2 हफ्ते से नहीं खेला है, तो भाई काफ़ी ठंडा वंडा पी पा के आएगा मस्त, और भाई उसके बाद दौड़ते रहना पड़ेगा उसको। यहाँ पे स्कोर लाइन की अगर बात करें दोस्तों, इंटेंसिटी पे आ जाती है सब चीज़ भाई, यहाँ पे इंटेंसिटी पे आ जाती है। बट अगर हम लोग अपना फुटबॉल खेलते हैं तो मेरे को पर्सनली लगता है दोस्तों हम लोग ये गेम निकाल रहे हैं, 1 गोल मेरे को लग रहा है हम लोग खा रहे हैं और 3 गोल हम लोग मार रहे हैं। 3-1 की मैं स्कोर लाइन देख पा रहा हूँ, बट देन भाई एट द सेम टाइम भाई बहुत स्ट्रगल करते हुए हम लोग यार सेकंड हाफ में 70 मिनट के बाद क्यों स्ट्रगल करते हैं। एंड कल के गेम में भी दोस्तों यही होगा, देखना आप 70th मिनट के बाद हम लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। वो लास्ट के 10-15 मिनट दोस्तों बहुत ही भारी होंगे हमारे लिए। लेट्स होप कि भाई हम लोग पहले ही मिनट इन द सेंस में पहले हाफ में पहले 10 मिनट में गेम को किल कर दें। अगर न्यूकासल को अगर आप भाई यहाँ पे अर्ली गोल उनके अगर अगेंस्ट मार देते हो भाई, उनके शोल्डर्स डाउन हो जाएंगे। न्यूकासल इज अ टीम जो कि भाई वो आपके फेयर पे फीड करती है। अगर आप भाई फेयरलेस होके पहले ही हाफ में यहाँ पे 1 या 2 गोल मार दोगे, आई बिलीव उनके शोल्डर्स जिस तरीके से वो एकदम बिल्कुल भाई लेके घूमते हैं ना भाई, खत्म हो जाएंगे। तो पर्सनली मेरे को यही लगता है दोस्तों कि हमें पहले हाफ में निपटा देना चाहिए गेम को, 2-0 कर देना चाहिए। 2-1 भी अगर होता है तो भी फिर भी ठीक है, बट भाई सेकंड हाफ 70th मिनट के बाद 75 मिनट के बाद मुझे लगता है पर्सनली स्ट्रगल होगा। एंड इन दैट सिनेरियो अरोहो चाहिए होगा। मैं कितना भी खराब खेला हो पिछले गेम में वो दोस्तों, पर्सनली मुझे लगता है कि अरोहो की वो जो क्लियरेंसेज आप बात करो भाई, फिजिकलिटी उसकी नीड होगी 70th मिनट के बाद। जब ये लोग अपने चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे हमें भी करने पड़ेंगे दोस्तों, हमें भी करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी दोस्तों किस तरीके का ये गेम होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज़ ज्वाइन करिएगा लाइव स्ट्रीम में। मिलते दोस्तों इस मैच के स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ।